आपको बदलाव लाना चाहते हो? यीशु मसीह हर एक दिन करता है, कहता है कि हाँ तो आज बदल जा, सुबह बदल जा, शाम को बदल जा, दोपहर को बदल जा। वो मौका देता है हमें। और हमारे बदलाव को हम कैसे देखेंगे? संडे में जब आते हैं हमारा पहनाव से, जैसे पिछले 40 दिन प्रभु का धन्यवाद हो, इतना अच्छा 40 दिन बेस्ट, 40 दिन में 45 डेज हो गया फास्टिंग का। हालेलुया। इसका मतलब हमारा 5 दिन बोनस मिला हमें। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं 5 दिन जो एक्स्ट्रा मिला वो सुपर बोनस है हमारे लिए। हालेलुया। जो हमने सोचा नहीं उससे भी बढ़कर परमेश्वर करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु का वचन भी कहता है पूरा तब होगा जब वचन पालन करेंगे हम। भजन संहिता एक, जैसे मनोज भाई ने बोला, चुगली करना बंद करें। भजन संहिता 1 का 1 में क्या है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की दुष्टि में नहीं चलता, है ना, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों के मंडली में क्या करता है? बैठता है। हमने बोल तो दिया है, क्या हम पालन कर रहे हैं? हम पालन करने के लिए कितना मुश्किल है ना। तो 5 बोनस जो है वो ऐसे झोली में प्रभु ऊपर से भर देगा। प्रभु तो ये तो देखेगा ना कि तू पेपर कितना लिखा है। पेपर में 100% लिखा है तभी तो 100 मार्क देगा। उसमें भी कट के मार्क आता है। 100 मार्क हम लिखते हैं पेपर में, कट के 10-15 मार्क आके जाके 80-90 मिलता है। और ये तो प्रभु के हम बात कर रहे हैं, वो स्वर्ग की बात कर रहे हैं, है ना। आज बार बार प्रभु चिल्ला के कह रहा है हमें क्या करना है? दुष्टों की व्यक्ति में, गलत संगति में नहीं चलना है। कह रहा है हमें पापी मतलब क्या है? चुगलीबाजी करना पापी है, गलत सुनना पापी है, भड़काना पापी है एक दूसरे को। मसीह में आने के बाद ये बहुत बड़ा पाप है। हम इतना छोटा सा वजन से संहिता का एक नहीं पालन कर पा रहे, तो क्या हम बाइबल को पालन करेंगे? हमारा लाइफ कभी नहीं बदलेगा। वही आ रहे, वही जा रहे, सालों साल बीतते जाएगा और हम फिर बोलेंगे उस चर्च में जाके तो अब तक मेरी आशीष नहीं बनी, परमेश्वर ने मेरे पास कुछ भी नहीं किया, उसके पास बहुत कुछ कर दिया। फिर हम दोष लगाएंगे। लेकिन भजन संहिता, जैसे धर्मपाल भाई ने क्या बोला, आज खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज हमें मन में कुरकुराहट, मन में किसी गिले शिकवे नहीं रखना है। एक दूसरे से क्या करना है? बोला जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है हम भी एक दूसरे से प्यार करें। परमेश्वर तो हम चाहते हैं हम बहुत प्यार कर ले प्रभु हमें, लेकिन हमारी बारी आते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। बहुत तकलीफ की बात है ना। पहाड़, हाँ, इधर कंधे में उठा के चलने वाली बात आ जाती है। पहाड़ ही है, प्यार करना तो पहाड़ है ना। पहाड़ को कौन उठाने जाए? क्यों पायल? वो पहाड़ को खोदना तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन दूसरा वचन में क्या कहता है? प्रभु क्या कह रहा है? परंतु वो तो यहोवा की विवस्त में रहता है, प्रभु के ध्यान में रात दिन रहता। कह रहा है रात दिन ध्यान करते रहता है। अगर हम किसी के गलत ना बोले, ना सुने, ना कहे, ना चले, कोई बोल भी रहे, मेरा काम क्या है? सो रात दिन प्रभु का ध्यान देना। तब हमें क्या है? कोई गलत भी बोले ना, हमारा कान प्रभु बंद कर देगा। जहाँ से आए वहाँ से आउट। ऐसा रिटर्न होता है ना, ऐसा रिटर्न हो जाएगा। हालेलुया। हमें सबसे पहले हमने पूरे 40 डेज 45 डेज के फास्टिंग प्रेयर में एक ही चीज देखा, एक ही चीज प्रभु रिपीट कर रहा है। भजन संहिता 1 का 1। जब तक हम भजन संहिता 1 का 1 हमारे लाइफ से वॉश नहीं होगा, आप ब्लेसिंग के लिए ना सोचो, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी भाई तुम भर के ब्लेसिंग ले जाओ, कट जाओ। तब करेंगे जब हम मानेंगे, जब हम पालन करेंगे। वो ऐसे स्वर्ग पिता नहीं है, वो स्वर्ग पिता जिसने स्वर्ग को बनाया। सोचो, जिसने 6 दिन में काम किया और आपको हमको बनाया, तो वो ऐसे ही दे देगा? ऐसे तो नहीं देगा ना। फिर हम वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते तो पालन नहीं करते, है ना। जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत हम जानते, सुनते तो है, पालन नहीं कर। अभी भी हंस रही आंटी देखो, खो रही है। प्रभु का वचन चल रहा है, मगन है। हमारे लाइफ में अभी चेंजेस लाने की जरूरत है। चेंजेस नहीं है तो काम नहीं होगा, वचन फल नहीं लाएगा। यहाँ से जितना फायर प्रे करो, ब्लेसिंग करो, वो आपके बगल से निकल जाएगा जो रिसीव कर रहा है। प्रभु ने क्रूस पे अपना लहू बहा दिया, है ना, शुद्ध कर दिया, वाइट कर दिया। हमें क्या कर दिया? वाइट कर दिया। लेकिन हम वाइट होके चर्च में आना बहुत तकलीफ है। ऐसा लगता है कि वाइट होके आने से पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम है वाइट होके आने में।
एक ही तो दिन है, संडे के दिन है। अगर आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म है तो आप व्हाइट होके आओगे चर्च के दिन में। क्या आओगे? लाइफ आपका जो हार्ट जो है, दिल जो ट्रांसफॉर्म है, प्रभु के लिए इतना सा भी प्यार है, क्या आओगे? व्हाइट होके आओगे, क्योंकि प्रभु ने हमें व्हाइट किया है ना। प्रभु ने हमें व्हाइट किया, उसी से हमें पता चलता है, उसी से प्रभु को पता चलता है कि हमारा लाइफ कहाँ किस लेवल में चला गया। हमारा लाइफ अभी भी ग्राउंड लेवल में 10% हम प्रभु के साथ हैं। इसलिए 10% है क्योंकि 3 टाइम हमें खाने को पहनने को चला जाता है, इसी से गुजारा नहीं। प्रभु तो बोला, आकाश मेरे परमेश्वर के घर में इतना धन है, मांग के ले लो, कह रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इतना धन है, लेकिन मिले कैसे? ट्रांसफॉर्म नहीं है लाइफ, है ना। लाइफ वैसे के वैसे स्टाक है, ऐसे करके लटक गया है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता, यहीं पे फंसा हुआ है। हमारा लाइफ कुर्बानी हम कैसे देते हैं? यीशु मसीह ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया। संडे के दिन में हमें फील होना है, नहीं आज मेरा चमक धमक वाला नहीं। पौलुस कहता है, पतरस कहता है, जब कलीसिया में जाओ गहना हो ना, चमक धमक नहीं, प्रभु के लिए जाओ बस। 7वां दिन परमेश्वर ने बनाया है, पवित्र बनाया है। पवित्र किस चीज को बोलते हैं? जो दूसरे उससे आए हो, आप जब जाते हो आपको पूरा व्हाइट होके जाना पड़ता था ना, है ना। कितना नियम कानून है ना। प्रभु ने तो हमें इंडिपेंडेंट दे दिया है कि नहीं है? इंडिपेंडेंट दे दिया। विश्वास करो, आगे बढ़ो, लेकिन विश्वास दिखना भी तो चाहिए हमारे लाइफ से, तभी प्रभु बोलेगा तो हाँ विश्वास दिख रहा है। विश्वास तो दिख नहीं रहा है। हालेलुया चिल्लाने से नहीं होगा। अभी हम कल बात कर रहे थे, यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना। कितना को चुना? 12 प्रेरितों को चुना, बुलाया। उसमें से औरों को भी बुला सकता था ना, लेकिन किसी को बुलाया। तो लास्ट में उन्होंने सोचा ना, हम तो भाग्यशाली है, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने हमें उस काम के लिए बुलाया। और आखिरी में जब यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ने से पहले यीशु मसीह को पता था कि कौन क्या सोच रहा है मन में, है ना। आज भी प्रभु को पता है हमारे मन में क्या चल रहा है। पतरस बोलता है, हाँ प्रभु, चिल्ला रहा है, हाँ प्रभु मैं तो तेरा ही हूँ, सब कुछ मैं तेरा ही हूँ। इतना आगे जब यीशु मसीह पानी से बोल रहा था कि मैं ही हूँ यहाँ पे, जब समुद्र में तूफान चलने लगा और सारे नाव में बैठे थे, तो पतरस ही देखा था ना कि हाँ, बोला प्रभु हाँ ये आप हो, हाँ क्या मैं आऊँ पानी में चल के? कितना को पाना है पता है कि यीशु मसीह पानी में चला। और जब प्रभु ने बुलाया तो पतरस भी आया, है ना। हाँ प्रभु मैं आऊंगा बोल के पतरस ऐसे भागे पानी में चल के आया। लेकिन बीच में क्या हो गया? वो डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? किसी ने तो आवाज मारा होगा ना, कान भरकाया। डूबने का मतलब क्या है? हमारा मन को बदल दिया किसी ने, हमारा कान में घुसा दिया कुछ, हमारे आंखें गलत चीजों को देख लिया, तो हम डूब गए। अगर हमारा आँख यीशु मसीह के स्ट्रेट होता तो हम यीशु मसीह, पतरस तब यीशु मसीह के पास पहुंच जाता। लेकिन इससे ये प्रभु का योजना है, ये पतरस गिरना ये प्रभु का योजना है, क्योंकि प्रभु बता रहा है हम आज भी ऐसे, हमारी आंखें यीशु के ऊपर नहीं है, हम रात दिन ध्यान लगाने के ऊपर नहीं है। हम संडे में आ जाते हैं, बाकी दिन हम क्या करते हैं? हमारा चिड़िया ले जाता है। हमारा लाइफ आज ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? आशीष से। प्रभु बोले तो आशीष ले, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना मांग के दे देगा, हाँ। उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। 10 वांस 1000 का 100 रुपए है ना 10 वांस, वैसे ही प्रार्थना भी। एक दिन का प्रार्थना 2 घंटा है प्रभु के लिए, वो भी 10 वांस है। सिर्फ दान डालो, ऑफरिंग डालो, 10 वांस नहीं। 2 घंटा प्रे करने के बाद मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पूरा होगा। ऐसे नहीं होगा 5 मिनट में जाके हालेलुया बोल दिया, 10 बार कान इधर 10 बार कान उधर, है ना। ऐसे नहीं। हालेलुया। ये सब चीज हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम दूध पीते नहीं है। पौलुस कहता है अब तुम दूध पीते नहीं हो, आप तुम बड़े हो गए, अभी खाना खाना है, हमें खाना है। क्या करना है? खाना खा के तगड़ा बनना है, घर के लिए, कलीसिया के लिए, सब के लिए। हम जहाँ है वहाँ हमें बढ़ना है। हालेलुया। तो हमें कोशिश करना है वजन संहिता 1 का 1 को हमारे लाइफ से आउट करना है, और वजन संहिता 1 का 2 को हमें पालन करना है। हालेलुया। क्या हम पालन करने के लिए तैयार हैं? हाँ भी कहा। हालेलुया। आपका हाथ उठाने का मतलब प्रभु तैयार है आपको चेंज करने के लिए। हालेलुया।
आमेन। हम जब चर्च में आते हमें लगना चाहिए हाँ हमारा मन जैसा भी है, अगर हम तैयार होके आते साफ सुथरा होके, हम हाँ डिसेंट होके, एक ही कलर है ना, दिखना चाहिए। पीछे कितना अच्छा दिख रहा है, वो सारे बैठे हुए हैं ना, ऐसा तो प्रभु का मन भी खुश होता है, हमारा मन भी खुश होता है। हालेलुया। आइए इस समय हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे। हमारे बीच में गवाही है, गवाही में आप ज़्यादा टाइम नहीं ले, 5 मिनट से ज़्यादा कोई गवाही नहीं देगा, ठीक है, नहीं तो माइक ले लिया जाएगा। 5 मिनट आपके पास है, अच्छे अच्छे गवाही दे। और गवाही कहाँ, ये खंबे के सामने खड़े होकर गवाही दो।